अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हैं वो एक बुक के थ्रू ले रहे हैं। बुक के पब्लिशर्स का और बुक का नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के ख़िलाफ़ है, बग़ैर उनकी इजाज़त के। तो खैर, जिस क्वेश्चन का कर रहे हैं हम आज, तो उसकी ये एक्सरसाइज 2.2 है और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत की है। आपको मैं बता दूँ, मैं इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बुक के थ्रू पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में, तो उनके लिए ये आसानी रहे कि वो इस तरह से, जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं बुक में, तो उसके थ्रू आप पढ़ सकें। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो ये है, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जितनी भी नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती है प्लस में या माइनस में। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन a प्लस b प्लस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी पहले वाले प्लस सी भी था। तो पहले वाले में आपने देखा LHS में, यानी इधर वाली साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में, कि इधर जो है B और C को प्लस किया गया है, वहीं पे दूसरी साइड जो किया गया है A और B को पहले प्लस करने के लिए कहा गया है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ द टू होल नंबर्स रिमेन सेम वेन एवर द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स सच एज 14 प्लस 19 इक्वल्स टू 33, वेर एज 19 प्लस 14 इक्वल्स टू 33। आपने देखा कि हमने 14 और 19 को जब प्लस किया तब भी 33 आ रहा था, और जब 19 और 14 को प्लस किया, दोनों के प्लेसेस चेंज कर दी, तब भी हमारा 33 ही आंसर आ रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो खैर, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपका जैसे पहला पार्ट आया 3, 8 एंड 19, तो हमें इसके थ्रू लिखना है। तो पहले करते हैं हम 3 प्लस 8 प्लस 19। तो पहले हम ब्रैकेट करते हैं और दूसरी साइड भी रखते हैं हम 3 प्लस 8 प्लस 19। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट्स करते हैं LHS वाली साइड पे। LHS और RHS अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट यानी आपके लेफ़्ट हैंड वाली साइड, और R यानी राइट, यानी आपके राइट हैंड वाली साइड। तो अब देखिए, पहले लेफ़्ट हैंड वाली साइड पर आ जाइए, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 19 कितना होता है? 8 प्लस 19 आपका 27 आ गया। वहीं आप राइट साइड पे आ जाइए, तो यहाँ पर 3 प्लस 8 अगर करेंगे हम तो 11 आ गया। अब देखिए, दोनों का कुछ कुछ सेम आया। आगे चलते हैं, हम प्लस करते हैं 27 प्लस 3, ये हो गया 30। वहीं राइट साइड में 11 प्लस 19 अगर करते हैं तब भी 30 आता है। देखा आपने, दोनों साइड में 30 आ गया है, यानी LHS RHS सेम हो गई हैं। तो हैंस वेरीफाइड, हमारा क्वेश्चन ये हो गया है। आप क्वेश्चन उतार सकते हैं। आ जाइए B पार्ट पर। तो B पार्ट क्या है? 13, 23 एंड 41। तो हम A B C जैसे हमें प्रॉपर्टी में कहा गया है वैसे ही इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद एडजस्ट करने के बाद अब हम 23 और 41 LHS वाली साइड में 23 और 41 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आता है 64। वहीं पर RHS वाली साइड में जब हम 13 और 23 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। अब नीचे आ जाइए, चलिए। तो LHS वाली साइड में अब हमारा 64 और 13 को हमने प्लस किया तो क्या आया हमारा? तो दोनों साइड मैंने जब प्लस की तो इधर भी 77 आ रहा है, और दूसरी साइड अगर आप प्लस करते हैं 36 और 41 को, तो यहाँ पर भी 77 आ रहा है। तो हैंस वेरीफाइड LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये सॉल्व हो गया है। वैसे जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी बुक है, और इस बुक की ख़ास बात यह है इसके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो C पार्ट में आ जाते हैं 11, 17, 26। तो LHS वाली साइड में अगर आप आएंगे तो 17 और 26 को हमें पहले प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के बाद मेरा आंसर आया 43। तो वहीं पर हम
RHS पर आ जाते हैं। 17 + 11, 11 + 17 कितना हुआ सर? तो ये हो गया आपका 28, 28 + 26। तो अब हम आगे चलते हैं। तो मैं अगर 11 + 43 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 54। वहीं अगर मैं 26 में अगर प्लस करता हूँ 28, तो वहीं वहाँ पर राइट साइड में भी मेरा आंसर 54 ही आ रहा है। तो फिर से हमारा आंसर सेम हो गया है, LHS = RHS, हैंस वेरीफाई। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो अच्छी बात है। अभी लाइक बटन पर क्लिक कर कर आप हमें इशारा दे सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द सुटेबल ग्रुप, यानी कुछ ऐसे ऐड कीजिए, सम का मतलब ऐड होता है, तो कुछ इस तरह से एडिशन कीजिए ताकि हमें जो हमारा आंसर हो वो बड़ी इजीली हमारे पास आ जाए, यानी बड़ी इजीली हम आंसर करें। और इसको कुछ रीअरेंज करना है हमें, ठीक है, अरेंजिंग करनी है। तो अगर मैं सोचिए ज़रा, जैसे पहले मेरा क्वेश्चन आया है 16, 28 एंड 84। आई होप कि आप लोग जो है साथ के साथ नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। तो 16, 28 एंड 84, अगर मैं 16 और 84 को मैं पहले प्लस करता हूँ, तो 16 और 84 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 100। तो आपका ये रीअरेंज किया ना मैंने, तो 16 और 84 को जब प्लस किया 100 आया, और 100 में अगर मैं 28 प्लस करता हूँ, अब आप मेरा आंसर आता है 128। देखा आपने कितना रीअरेंज कर कर कितना इजीली मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है। चलिए अब आ जाइए बी पार्ट पर। तो बी पार्ट पर आए हैं 837, 525 एंड 163। फिर से मुझे रीअरेंजिंग करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करना है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाए। देखो रीअरेंज करने के लिए आपको है ना यूनिट नंबर जानना ज़रूरी है। लास्ट में जो नंबर आ रहा है, तो पहले वाले के लास्ट में जो है 7 है, अगर मैं 7 और दूसरे वाले के लास्ट में 5 है, अगर मैं 7 और 5 को प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर 12 आएगा। देखो मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 0 बनता हो। अगर मेरे किसी भी क्वेश्चन के किसी भी नंबर, 2 नंबर्स के लास्ट में 0 बन रहा है तो वो रीअरेंजिंग कर कर आसानी से हो सकता है। तो आपको आई होप नज़र आ रहा होगा कि कौन से नंबर से मैं 7 में प्लस करूं ताकि मेरा आंसर जो है वो 0 आए लास्ट में। तो देखिए 837 को अगर मैं 163 से प्लस करता हूं तो वो मेरा आंसर देखिए क्या आता है, आप भी कीजिए प्लस। तो प्लस करने पर आता है 1000। अब 1000 में मैं इजीली प्लस कर सकता हूँ 525 को। 1000 + 525 कितना हुआ? 1525। ये मेरा आंसर हो गया। देखा कितनी इजीली हमने इसको प्लस कर दिया। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे, सी पार्ट। 192, 375 एंड 208। तो क्या होगा इसमें पहले प्लस? सोचिए ज़रा, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए पहले वाले में यूनिट नंबर है, लास्ट में 2 है, दूसरे वाले में 5 है। तो 2 और 5 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 7 आता है। वहीं अगर मैं 2 और 8 को प्लस करता हूँ, जो तीसरे वाले का यूनिट नंबर है 8, तो अगर मैं उसे प्लस करता हूँ तो 10 आता है। आ गया ना आपका 0। तो 192 को आप प्लस कर दीजिए 208, मैं भी कर रहा हूँ पेंसिल से। तो मेरा आंसर आया 400। अब 400 आ गया है तो 400 में प्लस कर लीजिए 375 को, जो रह गया था मिडल नंबर। तो प्लस करने के बाद मेरा आ रहा है 777। समझ में आया ना आप लोगों को ये कितना इजी है? तो बस एक माइंड लगाने की देर है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज ये क्वेश्चन नंबर कौन से पर? 3rd पे। अरे ये फिर से मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड वैसे तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन में समझाया जा सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता दूंगा कि क्या है शॉर्टकट मेथड। जैसे कि स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है 2096 + 9। 2096 अभी तक आया नहीं है, 2020 ही चल रहा है, ठीक है।
तो 2096 में मुझे +9 करना है। अब मैं कैसे करूँगा? ऐसे ही कर दूँगा? नहीं, मुझे शॉर्टकट मेथड कहा है, एक शॉर्टकट मेथड में करना है। तो मैं अगर 9 को 10+1 लिख दूँ, सॉरी 10 - 1 लिख दूँ, तो ये अभी भी इसका आंसर 9 ही आएगा। देखा ना? तो कुछ चेंज नहीं किया मैंने अभी तक, बस 9 को जो है 10 - 1 लिख दिया है। इसके बाद अब अगर मैं 10 प्लस करता हूँ 2096 में, तो मेरा आंसर क्या आता है? मैं करता हूँ प्लस, तो प्लस करने के बाद मेरा आया 2106। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं 2106 में अगर -1 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 2105। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड। वहीं दूसरी साइड आ जाइए बी पार्ट पर। अगर बी पार्ट पर आ गए हम, तो ये है 1964 प्लस 99। तो 1964 में हम 99 कैसे हम प्लस करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 99 को 100 - 1 लिख दूँ, तो फिर भी इसी का आंसर 99 ही आना है, कुछ चेंज नहीं होना है। तो अगर मैं प्लस करता हूँ 1964 में, अगर मैं 100 प्लस करता हूँ, तो मेरा आंसर आता है 2064। और 2064 में अब मुझे क्या करना है? -1 करना है। तो -1 करने के बाद मेरा आंसर क्या आया? 2063। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आ जाइए सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या करना है? तो सी पार्ट है 3178। तो इसमें प्लस करना है 99 को। वही पुराना फॉर्मूला, 99 को क्या लिख देंगे? 100 - 1। अब 100 - 1 लिखने के बाद पहले प्लस करते हैं 100 को 3178 में। जब हमने प्लस कर लिया, आया 3278। आप इसमें माइनस कर दीजिए। अब आपका आंसर क्या आया? 3277। यही आपका सी पार्ट का आंसर है। यहाँ तक कि हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और क्योंकि हमारी टीम मेंबर्स ने इन क्वेश्चंस को डिसाइड किया था जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। अभी तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपको जो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट करवाते रहिए हमें, और अच्छे कमेंट करते रहिए, अच्छी और अच्छे काम करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज 2.3 में। तो जिस बुक से मैं कर रहा हूँ, इसकी ये एक्सरसाइज 2.3 है। और अब तक जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या जिनके ख्याल में आ रहा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनाई क्यों है, तो उनको ये आंसर मिल जाएगा। दरअसल प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वहीं सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की आप प्रॉपर्टी देखिए, a - b इज़ नॉट इक्वल्स टू b - a। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। आप फर्स्ट क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि सर ऐसा क्यों है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 42 और 56। तो a - b, तो 42 को a मानते हैं और 56 को हम b मानते हैं। अगर मैं 42 में माइनस करता हूँ 56 को, तो मेरा आंसर आता है -14। और वहीं अगर मैं 56 में माइनस करता हूँ 42 को, तो मेरा आता है आंसर +14। अब जिन स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि सर ये माइनस का क्या सिस्टम है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बेटा इंटीजर्स होते हैं, जो कि आप हो सकता है इससे अगले चैप्टर में समझें, या अगर आपको अभी पढ़ने की ज़्यादा कोशिश हो रही है तो आप इसका लिंक जो है वो आई बटन पर देख सकते हैं, इस वक्त आपको शो हो रहा होगा। तो हमने इंटीजर्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा माइनस का सिस्टम है, तो माइनस की वजह से ये दोनों आंसर सेम नहीं हुए। आज ये बी पार्ट पे, तो बी पार्ट पे आ गए हैं आप 19,17। तो 19,17, 19 को ए माना है और 17 को बी माना है हमने। तो
19 माइनस 17 जब हमने किया तो हमारा आंसर आता है 2। वहीं RHS पे आ जाइए आप, तो 17 को अगर मैं 19 मानता हूँ, 17 माइनस 19 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है -2। फिर से ये माइनस वाली प्रॉपर्टी ने दिखा दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने, कि सर ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता, नॉट इक्वल आ गया है, एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है, नहीं हो सकता सर। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखा आपने, सब्ट्रैक्शन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, प्लस में ये अप्लाई होती है, माइनस में नहीं होती। आ जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 को इस वक्त हम स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। तो अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। तो पहले पार्ट में आ जाते हैं। पहला पार्ट हमारा है 4532 4532 माइनस 1892 1892। इसको माइनस करना है और फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है। अब आप अगर कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लो, मतलब सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ 4532 को अगर मैं माइनस करता हूँ 1892 से, तो मेरा आंसर आता है 2640। अब जो 2640 मेरा आंसर आया है, अगर मैं इसको दोबारा प्लस कर देता हूँ 1892 से, तो आप देखिए इसका आंसर क्या है, 4532 ही इसका आंसर दोबारा आ गया है। तो स्टूडेंट्स आ जाइए आप बी पार्ट पर। तो बी पार्ट पर आए हैं। तो बी पार्ट जो है देखिए इसमें कितने ज़ीरो हैं, काउंट कीजिए 5 ज़ीरो। तो 5 ज़ीरो हैं, तो यानी ये हो गया 1 लाख। अब 1 लाख में मुझे माइनस करना है, कितना है सर जी, 45,268। तो इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद अब मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आया है 54,732। अब अगर मैं 54,732 में अब मैं चेक करूँगा ना, तो चेक करिए, चेक लिख दीजिए। उसके बाद 54,732 में अगर मैं देखो माइनस वाली टर्म, हम माइनस वाला नंबर प्लस करते हैं, तो मैं अगर इसमें प्लस करता हूँ 45,268, तो क्या मेरा आंसर जो है वो 1 लाख आता है या नहीं। तो 1 लाख आ गया। देखा आपने, जो फर्स्ट वाला नंबर था और जो नीचे वाला नंबर है वो सेम आ गया है, यानी मेरा आंसर एकदम सही है। माइनस करने पर मेरा आंसर एकदम करेक्ट आया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये आई होप लिख कर कमेंट में मत लिखना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक के आपके पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, A, B, C तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो ये अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। आपने देखा माइनस को प्लस से कैसे हम चेक करते हैं, क्योंकि एक बात याद रखें आप, माइनस का हमेशा अपोजिट प्लस होता है और प्लस का अपोजिट माइनस होता है, यानी माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। ये बात ध्यान रखें, आपको आगे लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में काम आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आया है, फाइंड द होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि पहला क्वेश्चन है x + 7 = 10, तो ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन जो आप आने वाले कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की जैसा ये क्वेश्चन है, और आपको मैंने बताया था कि प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। अभी आपको पता है प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे इक्वल टू भी एक खेल खेलता है। इक्वल टू एक तरह से दो देशों का बॉर्डर है। अगर एक चीज़ यहाँ पर प्लस है तो दूसरी जगह पर जाकर माइनस हो जाती है, और दूसरी जगह पर अगर माइनस है तो पहली वाली जगह पर आकर प्लस हो जाती है। दोनों में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एक बात का भी आप बखूबी ध्यान रखें, आप जो x बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स x थोड़ा इटैलिक टाइप, ठीक है। तो x और आप मल्टीप्लाई में इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस आएगा या माइनस आएगा।
तो लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी हम आपको बताएंगे कि एक्स और मल्टीप्लाई में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक्स को इस तरह से बनाएं और मल्टीप्लाई को जैसे मल्टीप्लाई बनता है वैसे। खैर वो बात की बात है, लीनियर इक्वेशन जब समझाएंगे। फ़िलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था x + 7 = 10। देखो एक बात सोच कर देखो, मैं 7 में क्या प्लस करूँगा जो मेरा 10 आंसर आए। तो क्या मैं प्लस करूँगा, देखिए इसका निकालने का आसान तरीका है। अगर मैं प्लस का 7 = के उस पार पहुँचा देता हूँ दूसरे देश में, तो ये यहाँ पर प्लस का उधर जाकर कौन सा हो गया, माइनस हो गया। तो 10 - 7 = क्या आ गया, 3। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3। पता चल गया ना। अगर मैं 7 में 3 प्लस करता हूँ तब मेरा 10 आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए पार्ट ये आपका आंसर आ गया, ये फाइनल हो गया। अब आ जाइए बी पार्ट में। बी पार्ट क्या कह रहा है आपको, x - 6 = 4। अभी बहुत सारी बातें बता चुका हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन सिंपल है भाई। माइनस का 6 है, x हमें अकेला छोड़ना होता है। तो x अगर अकेला छोड़ना है, -6 इधर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो 4 + 6 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10। ये आपका फाइनल हो गया है क्वेश्चन। तो आपने देखा 10 में अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर 4 आएगा। और वही x की वैल्यू आई है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपकी एक्सरसाइज फाइनल होती है, एक्सरसाइज 2.3 फाइनल होती है। जितनी हमें प्रॉपर्टीज़ करवानी थी वो प्रॉपर्टी भी पूरी होती है। ज़्यादातर हमने आज बात की है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की है, जो कि प्लस में अप्लाई होती है, माइनस में अप्लाई नहीं होती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में अप्लाई होती है और होल नंबर में भी अप्लाई होती है, और दोनों के प्लस में अप्लाई होती है, माइनस में अप्लाई नहीं होती। ये अब तक आपने जाना है। दोनों एक्सरसाइजेज हमने करवाई हैं। साथ के साथ आप क्वेश्चन को नोट करते रहें, जो बाकी भी वीडियोस आती रहेंगी तो आप साथ के साथ क्वेश्चंस को नोट करते रहें नोटबुक में। ये आपका वर्क है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।